अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण किसने किया था? नामकरण फार्मर और मैं मुरे। अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण किया था फार्मर और मुरे, और खोज किया था बीजमैन। आगे बताना है कि मनुष्य में लगभग कितने अवशेष पाए जाते हैं? 100। ठीक है, 100। आगे बताना है कि कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? कायिक में समसूत्री। ठीक है, समसूत्री होता है कायिक में, और अर्धसूत्री होता है जनन कोशिका। आगे बताना है कि उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन क्लेम है। आगे उत्परिवर्तन हुगो डे ब्रिज। ठीक है, हुगो डे ब्रिज। आगे बताना है कि चार्ल्स डार्विन 1831 ईस्वी में किस जहाज से विश्व सर्वेक्षण किया था, यानी कि पूरे विश्व का भ्रमण किया था? चार्ल्स डार्विन। बीगल है, बीगल है नाम। ठीक है, बीगल, बीगल नामक जहाज पर। आगे बताना है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे बताना है कि आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? डार्विन। आगे पास। आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? सब मेंडल है। आगे आगे पास। और पास विलियम वाटसन। जेनेटिक्स शब्द दिया था विलियम वाटसन, और जीन शब्द दिया था विल्हेल्म जोहानसन। जीन दिया था जोहानसन, और जेनेटिक्स शब्द दिया था वाटसन। आगे बताना है कि कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? अच्छी राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम। आगे बताना है कि टीएमई शब्द किससे संबंधित है? तो वायरस। ठीक है, वायरस से। आगे बताना है कि एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? किसमें एंजाइम जो है अनुपस्थित होता है? विषाणु। ठीक है, विषाणु में एंजाइम नहीं। आगे बताना है कि विषाणु में एंजाइम नहीं होता है तो होता क्या है? क्या क्या होता है उसमें विषाणु में? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। आगे बताना है कि कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिकाओं की कोशिका। शैवालों की कोशिका भित्ति। शैवाल के सेलुलर। ठीक है, सेलुलोज। आगे बताना है कि सारगैसो सागर, यानी कि सारगैसो सागर
वहाँ पे किसकी उपस्थिति के कारण उसका नाम दिया गया है सारगैसो सागर। वहाँ पे आखिर क्या होता है? हमर है किसे किसे में? हमर पास है। परवाल परवाल भेजिए। आगे सवाल ठीक है, सहवाल के कारण। आगे बताना है कि सारगैसो सागर कोई सागर नहीं है, यही सहवाल के कारण वहाँ पर ढेर सारा जमा हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं सारगैसो सागर। आगे बताना है कि सारगैसो सागर यहाँ पे है। हाँ होती है। अमेरिका में बोल रहे हैं। आगे बताना है कि एलएसडी किससे प्राप्त होता है? एलएसडी ना कवक से। ठीक है, कवक से प्राप्त होता है। आगे बताना है कि कवकी की कोशिकाभित्ति किसकी बनी होती है? कवक के काइटिन। ठीक है, काइटिन की बनी होती है। आगे बताना है कि एगार एगार किससे तैयार किया जाता है? कौन से? एगार एगार। कवक से। आगे पास ये जा रहे ये जाएंगे। मतलब 20 कुछ ऐसे होगा। आगे और पास सहवाल से तैयार किया जाता है एगार एगार। आगे बताना है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए किस सहवाल का प्रयोग किया जाता है? करेला। करेला ना है, क्लोरेला। क्लोरेला। क्या दिक्कत होता है, नया नया है। शुरू से करेला के इतना मेहनत कर रहा है, कम नहीं है, इतना कम उम्र में। खरीदो याद रखेगा ना तो नंबर आ जाएगा ऑप्शन से। करेला थोड़ी दिमाग करो मेरा। ठीक है, याद करेगा सर। आगे बताना है कि मेरा भैंस नाम ना याद हो तो गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? छान का याद है। क्रेपो फराटे पास पास बस किप्रोफिलस ना, कोप्रोफिलस कहा जाता है गोबर पर उगने वाले कवक को, और वृक्षों की छाल पर उगने वाले को कहा जाता है कोर्टिकोलस। आगे बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे बताना है कि ईस्ट में जनन किसके द्वारा होता है? ईस्ट में होता है मुकुलन। ठीक है, मुकुलन द्वारा। आगे बताना है कि टीका रोग किसमें होता है? टीका रोग किससे संबंधित है? मूंगफली। ठीक है, मूंगफली से। आगे बताना है कि एथलीट फूड किससे बीमारी उत्पन्न होता है? एथलीट फूड, ठीक है, कवक से होता है। आगे बताना है कि एफ्लाविस किससे बनता है? एफ्लाविस, ठीक है, कवक से ही बनता है एफ्लाविस। आगे बताना है कि पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ऊपर हो गया। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? किडन बाल के आगे आगे कोर्टिकोलस। ठीक है, कॉर्टिकोलस ना, कॉर्टिकोलस बोला जाता है पेड़ों की छाल पे। और चट्टानों की स्तरों पर, यानी कि थोड़ा थोड़ा छिद्र रहता है चट्टानों में, ओकरा में जो उगता है लाइकेन, उसको बोलते हैं सेक्सिकोलस ना। चट्टानों पे उगने वाले लाइकेन को बोलते हैं सेक्सिकोलस। आगे बताना है कि जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? मतलब कौन सा लाइकेन है उसको सब्जी बना के खाते हैं जापान में? सबसे नीचे का पूछे। और क्या है?
ना इधर हमारे पास ही वहाँ एंडोकार्प। ठीक है, इंडोकार्पन। आगे बताना है कि परमेलिया से किसकी औषधि बनाई जाती है? परमेलिया लाइकेन से किस बीमारी की औषधि बनाई जाती है? रियम मेला पास पास। मेरे है ठीक है, मिर्गी के, एपिलेप्सी, वही ना बोल रहा था, मिर्गी ने बोला। हाँ परमेलिया से मिर्गी की औषधि बनाई जाती है, मिर्गी बीमारी। आगे बताना है कि एजोला का प्रयोग किस में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है एजोला का प्रयोग? पास। पास बताइए। और पास। एजोला का प्रयोग करते हैं जैव उर्वरक के रूप में ना, एजोला। आगे बताना है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है?